सुन रहे हैं कैंपस रेडियो वॉइस ओवर C98.2। मैं हूं आपका मेज़बान आरजे जिमी राजपूत। प्रोग्राम का नाम है टेक टॉक विद जिमी। आपका और हमारा साथ रहता है हर बुध के रोज़ शाम 6 से 7 बजे तक। आज जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही अहम किस्म के टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं हम लोग, वो है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग फॉर बिजनेसेस। तो सर वेलकम टू प्रोग्राम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब भी हम आपको दावत देते हैं आप अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के इस सेंसिटिव टॉपिक पर ज़रूर बात करते हैं। थैंक यू। आपका बेसिकली मैं थैंक यू करूंगा जो आप हमें टाइम दे देते हैं। सर ये वैसे पहले हमारे 4-5 प्रोग्राम हुए हैं सोशल मीडिया पे, तो मेटा एड्स पे हुए और टिकटॉक पे हुए, दूसरी चीज़ों पे, लेकिन बिजनेसेस के लिए ना एडवर्टाइजमेंट पे हमने प्रोग्राम नहीं किया। तो आज जो हमारा प्रोग्राम है, जैसे आपने टॉपिक सेलेक्ट किया था कि बिजनेसेस के बारे में करना है। सर आज से अगर तकरीबन 15 साल पहले पीछे जाया जाए तो मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं अपने सरगोदा के सिनेमास की बात करता हूँ कि कोई मूवी ईद पे लगनी होती थी ना, तो एक टांगे के पीछे एक पोस्टर लगाया जाता था और ढोल बजा के मोहल्लों में वो टांगा फहराया जाता था कि एक नई फिल्म आना लिए तो ईदो दूजे दिन लगेगी या तीजे दिन, एक ट्रेडिशनल। फिर कोई इफ्तिताह करता था तो वो ढोल बजाया करता था, फिर साथ पोस्टर्स, हत्ता कि सर कोई एकेडमी बनती थी तो लोगों के घरों में वो पम्फलेट फेंका करते थे। तो सर इतनी तेज़ी के साथ दुनिया में इनकलाब आया और बिजनेसेस डिजिटलाइज होते गए, और कोविड के बाद तो फिर एक टेक्नोलॉजी ने एक कलाबाजी लगाई ना, एक पलट गई हर चीज़। तो सर सबसे पहले तो आप उस इरा को और इस इरा को अगर आपस में कंपेयर करें तो आपको कैसा लगता है कि आपने तो वो इरा भी देखा है, आप ये इरा भी देख रहे हैं और आप बहुत सारे दुनिया के टॉप बिजनेसेस की एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपकी बात को ही आगे लेके चलूँगा। अभी आपने मूवीज़ की बात की कि पहले जो होता था अगर किसी सिनेमा में मूवी वगैरह लगनी होती थी तो वो तांगे के ऊपर ढोल लेके और वो पूरे शहर के अंदर फिरा करते थे। अब जब से सोशल मीडिया जो है वो आ गया है तो सोशल मीडिया ने क्या किया है, सारी चीज़ें चेंज करके रख दी हैं। अभी आप देखें जैसे ही कोई न्यू मूवी जो है वो आने वाली होती हैं तो उससे रिलेटेड जो है वो छोटे छोटे क्लिप्स, छोटे छोटे रील्स जो है वो सोशल मीडिया पे आपको देखने के लिए मिलना शुरू हो जाती हैं, जिससे बेसिकली आप लोग जो है वो अगर मैं कहूँगा क्यूरियोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है लोगों की। वो देखते हैं कि अच्छा ये स्पेसिफिक चीज़ इसके अंदर है तो मूवी किस तरह से जो है वो होगी। तो सोशल मीडिया ने क्या किया, बेसिकली किसी भी चीज़ को हाइप क्रिएट करने के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। अकेडमीज़ की आपने बात किया है तो डेफिनेटली पहले प्रीवियसली लाइक मुझे याद है जब हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट में एकेडमी स्टार्ट की थी कोई आज से 10-15 साल पहले, तो मार्केटिंग का टूल सबसे इफ़ेक्टिव जो था वो लोगों के घरों के अंदर पम्फलेट्स फेंकना जो है वो होता था। वो अब चेंज हो गया है। या आपको नॉर्मली जो है वो ये जितने भी शहर के होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स वगैरह थे वो आप लोगों को जो है वो नज़र आ रहे होते थे कि वहाँ पे जो है वो लोगों ने लगाए होते थे। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, फेसबुक के ऊपर जाएं, वहाँ पे अपना पेज क्रिएट करें, सिंपली स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो है वो कर लें, पेड एड्स जो है वो यूज़ कर लें। और पेड एड्स की इफ़ेक्टिव रीच जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो होती है कि आप लोग अपने स्पेसिफिक जेंडर जिसको टारगेट करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक एज को और किस बेसिकली इंटरेस्ट के लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। हालांकि ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी इसमें लेट्स सपोज अगर किसी के घर के अंदर आप लोग पम्फलेट फेंक रहे हैं, आपको नहीं पता इनके बच्चे हैं भी हैं कि नहीं, या आपकी टारगेट जो बेसिकली क्लासेस वगैरह आप लोग पढ़ा रहे हैं तो वो है या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये सारे मैट्रिसेस अवेलेबल हैं जिनको आप लोग टारगेट करते हुए इन चीज़ों को इफेक्टिवली जो है वो अगेन अपनी टारगेट ऑडियंस तक भी पहुंच सकते हैं और रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। सर तब अगर देखा जाए आज से 10-12 साल पहले पीछे जाके तो तब प्रिंटिंग्स होती थी, और एक चीज़ ना यहाँ पे मैं सोच रहा था कि ये बात ना प्रोग्राम में की जाएगी, हालांकि हम रास्ते में इकट्ठे हैं तो मैंने रास्ते में वो बात नहीं की कि जो लोग सर एक्सपर्ट थे हाथ से लिखाई करने के, जो पम्फलेट्स के ऊपर बैनर्स के ऊपर लिखा करते थे, वॉल चॉकिंग होती थी बाकायदा तौर पर दीवारों के ऊपर, किसी भी कोई नया ब्रांड आता था या कोई भी चीज़ है तो वो दीवार के ऊपर उसका लिखा जाता था, और फिर उसके बाद पहले वो ब्लैक एंड वाइट फिर कलर्स आ गए। तो अब मैं देखता हूँ कि जो लोग सर उस टाइम में बहुत अच्छा दीवारों के ऊपर लिखते थे, कागज़ के ऊपर लिखा करते थे, वो नक्श निगारी किया करते थे, चूँकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया तो वो बेचारे ना बेरोज़गार हो गए उनमें से मैक्सिमम। अब जब जैसे ही फ़ोटोशॉप आया था तो फ़ोटोशॉप जब बेसिक आया था तो लोगों ने पेंट, फ़ोटोशॉप जो ऐप्स हैं उनके ऊपर काम शुरू किया, तो अब वो लोग कितने एक्सपर्ट हैं। तो आप इस बारे में सर सबसे पहले बताएं कि जो लोग सुनने
जानने वाले हैं ना कि टेक्नोलॉजी और दौर का आपस में साथ चलने की अफादियत क्या है, कितनी अहमियत है। अच्छा, इसको टेक्नोलॉजी को भी इस तरीके से हम लोग करते हैं, लाइक जब हम लोग बच्चे थे उस टाइम पे कंप्यूटर नया नया आया था, और कंप्यूटर ने आते हुए ही जो है वो उस टाइम पे एक फियर डेवलप हो गया था कि यार इसने हमारी जॉब्स खा जानी है। और हुआ भी डेफिनेटली यही जैसे था। एआई के बारे में बड़ा मशहूर है। एग्जैक्टली, मैं उसी की तरफ जो है वो आ रहा हूँ। तो कंप्यूटर के आने से डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी जो है वो ख़त्म हुई, लेकिन सिर्फ उन लोगों की जिन्होंने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। अभी की अगर बात करें, सोशल मीडिया, पूरी दुनिया, दूसरे जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सोशल मीडिया से बहुत आगे जा चुके हैं स्ट्रेटजी वाइज या डिफरेंट चीज़ें। अभी तक हम लोग सिर्फ इस चीज़ के ऊपर हैं, यार अच्छा फेसबुक पेज भी बनता है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी बनती है, हम लोग इस चीज़ के ऊपर हैं और दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है। इसी को आगे अगर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आए तो एआई। अब जैसे ही एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जैसे ही आई तो लोगों के अंदर फियर डेवलप जो है वो होना शुरू हो गया कि शायद ये जॉब्स जो है वो खा जाएगा। लेकिन अगेन ये सिर्फ उन लोगों की जॉब्स खाएगा जो अपने आप को इसको के मुताबिक अडॉप्ट नहीं करेंगे। इसको जो लोग अडॉप्ट कर लेंगे, इसको सीख लेंगे, वो उसी तरह से कंटिन्यू जो है वो करते रहेंगे। लेकिन जो लोग एक बेसिकली जगह के ऊपर बैठ के हैं कि बस ठीक है हम लोगों का जो सीखी हुई थी स्किल उसी के ऊपर रहेंगे, तो वो डेफिनेटली मार्केट से जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया भी अगेन दुनिया बहुत आगे चलेगी, आगे नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेटजीज़ वगैरह यूज़ हो रही हैं। यहाँ पे हमारे अगर स्पेसिफिकली लोकल बिजनेसेस की मैं बात करूँ तो वो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर है। अच्छा, फेसबुक पेज भी कोई चीज़ होती है, बिज़नेस पेज भी कोई चीज़ है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोफाइल से ही शेयर कर देने को सोशल मीडिया मार्केटिंग समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे सर जैसे आपने बताया ना कि पोस्ट को शेयर कर देने को लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग का नाम दे देते हैं, तो इसी तरह हम लोग अक्सर ये भी देखते हैं कि जो सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, वो उसकी अपनी प्रोफाइल के ऊपर उसने मीम्स शेयर की होती हैं। एग्जैक्टली। तो ये इस चीज़ में सामीन नाजरीन आप लोगों को देखना चाहिए कि एक अच्छी प्रोफाइल आपको अच्छा प्रेजेंट करती है, और अगर आप जितने भी स्किल्ड हैं लेकिन आपकी वॉल के ऊपर मीम्स देखने को मिलेंगी या फिर फ़नी क्लिप्स मिलेंगे, तो वहाँ पे जो कस्टमर है ना वो भाग जाएगा। अच्छा, इसमें मीम्स के हवाले से भी मैं बता दूं, हमेशा मीम्स बुरी नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया बहुत आगे नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो है वो जा चुकी है, तो मीम्स मार्केटिंग भी स्पेसिफिकली एक टॉपिक जो है वो पढ़ाया जा रहा है। और मैं एक जगह के ऊपर पढ़ रहा था कि आने वाले टाइम में मीम्स मार्केटिंग के ऊपर डिग्रीज ऑफर जो है वो की जाएंगी। तो मीम्स कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं, हाँ इररेलेवेंट मीम्स डेफिनेटली जो है वो होंगी। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इररेलेवेंट मीम्स जो है वो बिजनेस पेजेस के ऊपर जो है वो शेयर करना शुरू कर देते हैं। पर्सनल पेज पे तो जो भी आप कर सकते हैं उससे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बिजनेस पेज के ऊपर प्रॉपरली मीम्स की अगर जो है वो हम लोग बात करूं, और अपने बिजनेस को, मैं अगर अपने बिजनेस की बात करूं, हम लोग भी मीम्स शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन मीम्स को अगर आप लोग देखें तो हम लोग कहीं ना कहीं पे अपने बिजनेस को साथ साथ जो है वो शेयर कर रहे होते हैं कि ये हमारा बिजनेस भी है। और बिजनेस रेलिवेंट मीम्स के ऊपर सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट्स आती हैं आपके पास। सर फिर इसी पे मीम पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बिज़नेस को प्रमोट करने में सोशल स्ट्रेटजीज़ जो हैं, जैसे आपने बताया कि मीम्स की इतनी इम्पोर्टेंस है कि आने वाले टाइम में इस पे डिप्लोमास और डिग्रीज़ भी ऑफ़र की जाएंगी। तो एक जो मीम है या क्रिएटिव, एक जिसको आप ऐड क्रिएटिव बोल रहे हैं, मीम टाइप चीज़ है, वो बिज़नेस को प्रमोट किस तरह कर सकती है? मीम तो सर एक फ़नी चीज़ नहीं है किसी को छेड़ने के लिए मेंशन कर दिया। अच्छा, बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं, अभी रिसेंटली ना नील पटेल ने एक आर्टिकल जो है वो शेयर किया हुआ था, और उसमें उसने जो खुद से स्ट्रेटजीज़ शेयर की थी जिनको इम्प्लीमेंट कर चुके थे, तो उसमें वो बेसिकली जो है वो उसने क्या बताया था कि आप लोग अपने बिज़नेस को तो प्रमोट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल पोस्ट जो है वो दे रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, अपनी प्रमोशनल पोस्ट जो है वो साथ साथ कर रहे हैं। तो मीम से क्या होता है, अगर रेलिवेंट मीम्स होगी तो वो बेसिकली उसकी रीच को बढ़ा देती है। तो जब रीच बढ़ेगी तो डेफिनेटली लोग क्या करते हैं, मीम्स चाहते हुए ना चाहते हुए शेयरेबल कंटेंट है, लोग बिला वजह उसको जो है वो शेयर करना जो है वो शुरू कर देते हैं अगर उनके इंटरेस्ट से रेलिवेंट होगा। तो अपने बिजनेस की अगर रीच को आप लोग बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वीक में एक दफ़ा दो दफ़ा रेलिवेंट, अगेन मैं रेलिवेंट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, रेलिवेंट मीम लाजमी शेयर जो है वो करनी है, जो कि अक्सर आप भी कर रहे होते हैं। चलिए जी, ये तो सर एक पिन पॉइंट मिल गया ना कि रीच बढ़ाने के लिए फ़नी कंटेंट यानी कि मीम जो है रेलिवेंट, वो एक अच्छा टूल है। सर इसके अलावा और कौन कौन से टूल हैं जिनको यूज़ करते हुए हम सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं? सबसे बड़ा टूल जो आजकल यूज़ हो रहा है वो है रील्स।
शॉर्ट वीडियो कंटेंट बेसिकली, इसके ऊपर स्टिल अभी बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, इसी से रेलिवेंट, रील से रेलिवेंट आजकल जो सबसे ज़्यादा इंगेजिंग कंटेंट क्या होता है, रील का फर्स्ट पार्ट 2 से 3 सेकंड का पार्ट कुछ और होता है, लाइक कोई एक्सीडेंट जो है वो हो रहा है, कोई गिर पड़ा है, किसी को गाय ने टक्कर मार दी है, इस तरह का जो कंटेंट होता है वो होता है, और उसके बाद प्रमोशन जो है वो शुरू होती है। एक रील आइडिया बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, उसमें क्या था, वो 4-5 लोग जो है वो खड़े हैं और वो उनको मार के भागता है और अपनी शॉप के अंदर आके अपनी वो शर्ट्स और चीज़ें दिखाने लग जाता है और कहता है देखें कितने लोगों की भीड़ बाहर जो है वो लग चुकी है जो ये प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदना चाह रहे हैं। तो इस तरह के इंगेजिंग आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ जब आप लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो करता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी सोशल मीडिया एजेंसीज या डिफरेंट बिजनेसेस वो अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, लाइक अपना जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो दिखा रहे हैं। ऑफिस के अंदर मीम्स, बॉस से रिलेटेड मीम्स, हमारा बॉस ने आज ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। इसी तरह एक और रील थी बेसिकली, तो वो उसमें क्या कर रही है, एक फ़ीमेल थी, वो जॉब के बारे में बोल रही है कि अगर आप हमारी जो है वो टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, हम लोग बहुत फ्रेंडली हैं और ये वो, और पीछे वो टीम मेंबर्स आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो शेयरेबल कंटेंट भी है, लोग भी आते हैं और उनको पता चलता है यार ये खुद कितने लोग क्रिएटिव हैं। तो जो अगेन हमारा, अगर हम लोग अपने बिजनेस की बात करें तो क्रिएटिवनेस ही जो है वो सारी चीज़ें, और इन्हीं के ऊपर जो है वो इंगेजमेंट जो है वो आ रही होती है। एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसी को साथ मैं लिंक कर देता हूँ। एक सिंपल पोस्ट है जिसके अंदर आप लोग जो है वो सेल कर रहे हो, तो मेरी ये प्रोडक्ट, मेरी ये प्रोडक्ट, मेरी ये प्रोडक्ट, मेरा ये बिज़नेस, मेरी ये सर्विस, और ये उसको एड्स पे लगा के देख लें। थोड़ा सा इस तरह का ऐड, थोड़ा सा फ़नी एलिमेंट ऐड करके या इन्फॉर्मेशनल एजुकेशनल कंटेंट ऐड करके जब आप लोग इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस पे जो है वो रिज़ल्ट्स देख लें। दोनों के रिज़ल्ट्स के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के बारे में जो है वो कहा जाता है कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एड्स नहीं देखते। लोग क्या देखते हैं, वो कंटेंट देखते हैं जो उनको रेजोनेट करता है, जिस चीज़ के ऊपर वो बेसिकली अट्रैक्ट होते हैं। तो हम लोगों ने भी अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी के अंदर सेल मेला नहीं लगाना, हम लोगों ने जो है वो अपने बिजनेस को प्रमोट करना, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए, एजुकेशनल एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हुए। सर रील्स बनाते हुए भी अक्सर मुझे भी ये इशू होता है कि मुझे ना उस रील का रेलेवेंट म्यूज़िक नहीं मिलता। तो मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि अगर आपका रेलेवेंट म्यूज़िक हो ना, बैकग्राउंड म्यूज़िक रेलेवेंट हो, अगर आपको सैड बात कर रहे हो तो आप उसके पीछे अगर ढोल लगा दोगे तो वो मैच नहीं करेगा, तो लोग कहेंगे कि नेक्स्ट टाइम मेरी रील कोई नहीं शायद देखेगा। तो म्यूज़िक कैसे चूज़ किया जाए? अब ये मैंने जो आपने पहले बताया ना, ये सारी मीम्स मैंने देखी, रील्स देखी, और उसमें जैसे वो एक मछली पानी में गई, वो बहुत पूरी दुनिया में हुआ था और हर ऑफिस में वो बनी। और इरफान मलिक साहब जो एआई एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के, ताकि उनके ऑफिस में इधर उधर मैंने सबका देखा, ट्रेंड्स के साथ लोग चलते हैं। तो सर उसके बैकग्राउंड पे जहाँ पे कोई फ़नी बात है वहाँ पे कोई फ़नी रिएक्शन आ गया, तो एक रील के ऊपर म्यूज़िक कैसे सेट किया जाए? अच्छा, ये प्रैक्टिस बेसिकली हम लोग अपने बिज़नेस के अंदर भी जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब डिफरेंट क्लाइंट्स का सोशल मीडिया मैनेज कर रहे होते हैं तो हमें डेली डे टू डे बेस पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो उसका सबसे बेस्ट और इफ़ेक्टिव जो मेथड है वो ये, आप अपना कंटेंट बैंक बना लें, फ़ोल्डर्स अपने स्पेसिफिकली जो है वो बना लें जिसके अंदर हर किस्म के साउंड्स, इसके अलावा मूवी क्लिप्स जो आपने जो है वो ऐड करने हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो भी आपने, बैकग्राउंड डायलॉग जो है वो साथ ऐड जो है वो करना है। इसके अलावा लाइक ग्रीन स्क्रीन इफ़ेक्ट्स कुछ जो है वो होते हैं, लाइक सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो आपके पास कंप्लीट एक बैंक होना चाहिए। अगर वो एक कंप्लीट बैंक आपके पास मौजूद है तो आपको वो ढूंढने में परेशानी नहीं मिलेगी। नॉर्मली स्टार्ट में हम लोग क्या करते थे, अच्छा रील्स ओपन कर ली हैं, उसको स्क्रॉल जो है वो करते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं कौन सी रेलिवेंट चीज़ जो है वो मुझे मिल जाए, मेरे जो बेसिकली इस चीज़ से रेलिवेंट हो, जो कि नहीं मिलती। लेकिन अगेन अगर कंटेंट बैंक आपने जो है वो इस तरह का बनाया हुआ है जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो आपके मेरे ख्याल से जहाँ पे कोई 2-4 घंटे लगने थे, विद इन 1 घंटे में आप 4-5 रील्स बना लेते हैं। सर एक तो मार्केटिंग टूल हो गया रील्स, और इसके अलावा सबसे अच्छा टूल इसके बाद, रील्स के बाद कौन सा है? अच्छा, रील्स अगेन सबसे पहले हमने मीम्स को भी डिस्कस कर लिया है, रील्स को भी जो है वो डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आगे जो मेन चीज़ है वो आपका सोशल मीडिया कंटेंट, इमेज के अंदर भी हो सकता है, वीडियो के अंदर भी हो सकता है। इसके अंदर भी एक स्ट्रेटजी जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ। गैरी वी
एक बहुत बड़ा बेसिकली जो है वो इन्फ्लुएंसर है, उसने जो है वो क्या किया था, उसने कहा है कि आप लोग जो है वो क्या कर सकते हो, एक कंटेंट पिरामिड की उसने जो है वो बात की। एक लॉन्ग टर्म कंटेंट बनाएं, लेट्स सपोज एक वीडियो रिकॉर्ड करें, कोर्स जो है वो बना लें, उसके छोटे छोटे क्लिप्स बना लें, ठीक है, उसी में से मीम्स भी निकल आएंगी, उसी में से आपका जो है वो डिफरेंट वीडियोस भी निकल आएंगी, इमेजेस भी निकल आएंगी। अब वो क्या करता है, उसी में से लेट्स सपोज जब आप लाइव किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो बाज़-औक़ात आपके फेस के एक्सप्रेशंस और कुछ चीज़ें और होती हैं, वो उनको भी जो है वो यूज़ कर रहा होता है। ये नहीं है कि इस पिक्चर के अंदर तो मेरा फेस जो है वो प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा, या मैं गुस्से में हूँ, या ये क्या है, तो उस चीज़ को भी वो यूज़ कर रहा है, छोटे छोटे क्लिप्स भी निकाल रहा है। अब वो क्या करता है, उस कंटेंट को आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब वो कंटेंट एक लॉन्ग टर्म कंटेंट आ गया, वो यूट्यूब के ऊपर यूज़ हो गया, उसमें से शॉर्ट क्लिप्स निकले, वो यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर चले गए, टिकटॉक के ऊपर चले गए, इंस्टाग्राम रील्स जो है वो बन गई, उसी में से उसने जो है वो क्या किया, इमेजेस निकाल ली, जो फेसबुक के ऊपर लगा दी, इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो लगा दी, उन्हीं को मीम्स के तौर पे जो है वो यूज़ कर लिया। तो नेक्स्ट कंटेंट, लेकिन कंटेंट बनाने के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कंसिस्टेंसी, कि अगर आप लोग जो है वो कोई भी कंटेंट पोस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले भूल जाएं कि मुझे कोई लाइक शेयर करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग 5-7 पिक्चर्स अपलोड करने के बाद यार कोई लाइक नहीं कर रहा, कोई शेयर नहीं कर रहा, तो मैं रहने देता हूँ। हमारी कंसिस्टेंसी इफेक्ट जो है वो होना शुरू हो जाती है। और आप लोगों ने कंसिस्टेंट रहना है, एक ही टाइम जो है वो चूज़ कर लें, इस टाइम के ऊपर मैंने पोस्टिंग करनी है, चाहे इमेज है चाहे वीडियो है, कुछ भी है, वो उसको जो है वो लेके चलें, कंसिस्टेंट रहें। आहिस्ता आहिस्ता एल्गोरिथम को भी पता चलना लग जाएगा, जितना कंसिस्टेंट कंटेंट होगा उतनी जल्दी आपको कंटेंट को रीच मिलना शुरू हो जाती है, व्यूज़ मिलना शुरू हो जाते हैं, और अगेन आप लोग वायरल होना शुरू हो जाते हैं। सर मैं एक चैनल देख रहा था यूट्यूब पे ना, टेक चैनल था, तो उसमें अब तो उस जो वो टेक एक्सपर्ट है उसके तकरीबन 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वो किसी ने ना उसकी पुरानी, आज से 10 साल पुरानी तस्वीर शेयर की हुई थी। तो एक दीवार थी जिसकी ना ईंटें नज़र आ रही थी और प्लस्तर भी बिल्कुल ठीक नहीं था, तो उसने पीछे एक वाइट कपड़ा कीलों के साथ लगा के ना वीडियो बनाई हुई थी। तो ये इससे ये सबक मिलता है कि वो बंदा कंटेंट बनाता रहा, बाकायदा वो ये इंडियन यूट्यूबर है, और बाकायदा उसकी जो है ना वो स्टोरीज, यानी कि उसकी तस्वीरें जोड़ के पूरी एक बंदे ने रील बनाई हुई थी कि यहाँ से उसने शुरू किया, और उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन दी हुई थी कि पहली पोस्ट के ऊपर उसके 0 लाइक्स है, फिर उसकी 5वीं 10वीं पोस्ट के ऊपर को 2 आगे होंगे चलते चलते। अच्छा मुझे ना सर ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, अक्सर हम दोस्त आपस में बैठे होते हैं तो हमारी भी डिस्कशन होती रहती कंटेंट के बारे में, तो मैं ये समझता हूँ कि हम सारे दोस्तों में ना अवैस असलम सबसे ज़्यादा ये चीज़ें पिक करता है। उसकी अगर आप रील देखें ना, प्रॉपर म्यूज़िक और प्रॉपर हर चीज़ लगा के, तो अब आज से जो है ना मैं भी इंशाल्लाह इस पर अमल करूँगा मैं भी अच्छी रील्स बनाने की कोशिश करूँगा। अच्छा मैं यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन जो है वो कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल स्टोरी बहुत ज़्यादा बिकती है, जिस तरह आपने कहा है कि लाइक बिफ़ोर और आफ्टर 10 साल पहले क्या थे, आज के हैं, उस टाइम पे 0 लाइक्स थे, अभी आपकी शायद मिलियंस के अंदर जो है वो रीच जो है वो जा रही होती है। तो ये पर्सनल स्टोरीज़ जो है वो होती हैं, और अगेन उसके पीछे कंसिस्टेंसी है। अगर कोई भी पर्सन आज जो है वो वायरल हो गया तो उसने भी किसी न किसी टाइम पे स्टार्ट किया था। मैं एग्जांपल देता हूँ क्रिस ड्रू की। क्रिस ड्रू एक बहुत बड़ा जो है वो डिज़ाइनर और गुरु है बेसिकली, जो है वो जितने भी लोग उसको मानते हैं। तो स्टार्ट में क्या करता था, जितने भी इंडस्ट्रीज से रेलिवेंट जो है वो लोग होते थे, कोई एक्सपोज हो रहा है तो वहाँ पे वो क्या करता था, अपना एक बूथ लेता था, वहाँ पे जाके लाइव ट्रेनिंग देता था, और आते जाते लाइक लोगों को जो आप ट्रेनिंग जो है वो अगेन जो उसका मेथड था, तो उस टाइम पे शायद उसको कोई नहीं सुनता था। आज वो ब्रांड बन चुका है। तो अब तो वो सिर्फ जो है वो अगर आपने उससे मीटिंग भी करनी है या उसकी क्लास जो है वो ज्वाइन करनी है तो हज़ारों डॉलर जो है वो उसके चार्ज कर रहा है। तो बैक एंड पे किसी ना किसी की कोई ना कोई स्टोरी है। अमेज़ॉन की पिक्चर आपने देखी होगी, एक गराज से जो है वो स्टार्ट किया था उसने, डिफरेंट बिजनेसेस। तो ये पर्सनल स्टोरीज ऑटोमेटिकली जो है वो वायरल होती हैं। और इसके अंदर जो बेसिकली जितनी भी चीज़ें बात कर रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं जब भी डिस्कशन डिफरेंट जो है वो हो रही होती हैं, तो डेफिनेटली अवैस भाई भी गुरु हैं, ठीक है, और वाकई ही उनके कंटेंट से मैं खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। और जितनी भी चीज़ें वो पिक करते हैं फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करते हैं। हम लोग अभी सोच रहे होते हैं और वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये सबसे बेस्ट बात है उनकी। ये सर अब ये हमने 3 स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे ना बिज़नेस की डिस्कस कर ली हैं। अब जो मेटा ऐड है या वो कौन कौन से मीडियम है जहाँ पे ना आप अपनी चीज़ों को पेड या ऑर्गेनिक स्प्रेड कर सकते हैं?
कंटेंट का तो आपने आइडिया दे दिया, मीम हो सकती हैं, रील हो सकती है, और तीसरा जो आपने प्रॉपर एक स्टोरी, कंटेंट, एग्जैक्टली, पर्सनल स्टोरी। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, मैंने अपनी वॉल पे लगाई, जितने लोग देख रहे हैं ठीक है, लेकिन अब मैं इससे भी ऊपर जाना चाहता हूँ, तो वो कौन कौन से मीडियम है जिनको ना मुझे यूज़ करना है? अच्छा, अगेन अगर ऑर्गेनिकली आप लोग चल रहे हैं तो हर दफ़ा कंटेंट आपका वायरल नहीं होता जी। हर दफ़ा लोगों के पास जो है वो नहीं जाएगा। कोई एक स्पेसिफिक चीज़ होती है जो आप बेसिकली रूटीन से हट के करते हो तो वायरल हो जाते हो, बाकी चीज़ें आपकी रूटीन के मुताबिक ही जो है वो चल रही होती हैं। अब अगर हम लोगों ने अपना कंटेंट, अपना मैसेज मुख्तलिफ लोगों तक पहुँचाना है तो उसकी सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होती है वो एडवर्टाइजिंग है। आप पेड एड्स जो है वो यूज़ करें और उसको यूज़ करते हुए आप लोग अपने एड जो है वो अपना मैसेज मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नॉर्मली लेट्स सपोज अगर आप लोग पोस्ट कर रहे हैं तो वो आपके जितने भी फेसबुक फीड के अंदर होंगे 5 से 10% लोगों तक जो है वो जाएगी, तो वो उसमें भी आपके फ्रेंड लिस्ट में से कुछ लोगों तक जो है वो पहले मैसेज आपका जाता है, पहले पोस्ट जो है वो जाती है। अगर वो इंगेज होते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं या शेयर जो है वो कर देते हैं, तो वो मज़ीद पूल ऑफ पीपल के ऊपर पास जो है वो जाना शुरू हो जाती है। अब अगेन इंगेजमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जब तक आपको इंगेजमेंट्स मिलती रहती हैं आपका कंटेंट स्प्रेड करता रहता है, लेकिन एड्स में ऐसा नहीं होता। एड्स में जो भी आपकी लेट्स सपोज टारगेट ऑडियंस जो है वो आगे कि ये आपकी टारगेट ऑडियंस बनती है, अगर आपके पास बजट है तो वहाँ तक एड्स पहुँच जाता है। चाहते हुए ना चाहते हुए आप लोग अपना मैसेज उन लोगों तक पहुंचा सकते हो जिनको आप लोगों ने टारगेट जो है वो किया हुआ है। तो एड्स की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि मैक्सिमम लोगों तक कम से कम टाइम के अंदर आप लोग अपने मैसेज को पहुंचा सकते हो। सर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फा लेके वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू जी करते हैं। वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं कैंपस रेडियो वॉइस ओवर सिटी 98.2। ब्रेक पर जाने से पहले सर बिजनेसेस की प्रमोशंस की बात हो रही थी और आपने बताया कि ये जो काम है ना, ये करने के बाद आपका बिज़नेस बड़ा अच्छा प्रमोट हो सकता है। सर वो बिज़नेस को मतलब लॉन्ग टर्म प्रमोट कैसे किया जा सकता है? वो कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिससे ना बिज़नेस आपका बूस्ट करता है? अच्छा, बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए जो मेनली यूज़ होते हैं वो 5 फेज़ हैं। सबसे पहला वे जो है वो होता है कि आप अपने बिज़नेस को जो है वो लेकर लोगों तक जो है वो जा रहे हैं, लाइक बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी चैनल के थ्रू। नेक्स्ट चीज़ होती है कि आप लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, कोई कंटेंट जो है वो ऐसा लिख रहे हैं, लाइक इनबाउंड मार्केटिंग जो है वो कर रहे हैं, अपने आर्टिकल्स लिख रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं और लोग उसके थ्रू आपके पास जो है वो आ रहे हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो होता है वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, कि लोग आपके बारे में जो है वो दूसरों को बता रहे हैं, यार वो फ़लाने जगह पे चले जाओ, फ़लाने पर्सन के पास चले जाओ, वो इस चीज़ का जो है वो काम करता है। 4th नंबर एफिलिएट के ज़रिए, एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो आप लोग कर सकते हो। और 5 और सबसे जो पावरफुल वे है वो एड्स है। अगेन अगर एड्स आप लोग जो है वो यूज़ कर रहे हो तो कम टाइम में आप लोग मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो पहुँच सकते हो। सर एड्स जैसा आपने बताया ना कि सबसे पावरफुल है, और अक्सर ना एक इशू आता है एड्स में कि आप बहुत अच्छे कंटेंट को जब ऐड लगाते हैं तो वो उसकी इतनी अच्छी रिज़ल्ट नहीं आते, लेकिन आप कोई भी रैंडम कंटेंट को ऐड लगा देते हैं और अपनी टारगेटेड ऑडियंस ले लेते हैं बजट वगैरह, तो वो इतना ज़्यादा चल जाता है। अच्छा, इसमें भी जैसे हम लोग अभी पहले डिस्कस जो है वो कर रहे थे, जब हम लोग पैटर्न्स के ऊपर जो है वो चलना शुरू कर देते हैं कि ये स्पेसिफिक पैटर्न है, ये पोस्ट मेरी जो है वो अच्छी परफॉर्म करे, क्योंकि हम लोगों ने कुछ खुद भी अपने माइंड के अंदर भी चीज़ें बनाई होती हैं कि ये मेरी चीज़ अच्छी चलेगी, लेकिन जब एड्स पे चलाते हैं तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं चलती। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम लोग बिल्कुल सिंपल सी इमेज जो है वो लगाई। एक इमेज की मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो उन्होंने क्या किया, वो पेंट का जो है वो पिक्चर ली और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि हमारा ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो छुट्टियों पे है या छोड़ गया है, तो हमें जो है वो आगे नेक्स्ट ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो चाहिए। तो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। वो और अगर इतनी वायरल हुई कि वो ऐड लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो Exactly. लोगों ने बल्कि वो कॉपी करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली अब वही पैटर्न कॉपी हो रहा है, लोग एड्स के अंदर भी इस तरह की इमेजेस लगा रहे हैं। तो जब आप पैटर्न से हट के पेड एड्स भी जो है वो लगाओगे तो वो वायरल जाएगा, लेकिन जब एक पैटर्न को फॉलो करते रहोगे, अगेन वही बात, सेल सेल सेल, मेरी प्रोडक्ट मेरा बिजनेस, यानी इसको बेसिकली बोलते हैं मी एटीट्यूड, मैं लाइक मेरा बिजनेस, मेरी प्रोडक्ट, मेरी सर्विस। अगर आप लोग लोगों के अकॉर्डिंग करेंगे कि लोगों को इस चीज़ से क्या बेनिफिट मिलेगा अगर वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को अवेल करेंगे, फिर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इस चीज़ का मल्टीप्लाइड इफेक्ट होता है। सर अगर मैंने कोई चीज़ सेल करनी है तो एक अच्छा ऐड कैंपेन मैं कैसे चला सकता हूँ? वैसे मैं आपसे कुछ तकरीबन 6 बार ये चीज़ें सीख चुका हूँ, मैं फिर भी ना कैंपेन और ऐड सेट के अंदर ना मिक्सिंग कर जाता हूँ। तो
ये जो 3 टैब हैं, एक पहली कंपेन, दूसरी एड सेट और तीसरी एड लेवल ऐड, तो सर इसमें ना मैं मिक्सिंग कर जाता हूँ, तो एक अच्छा ऐड कैसे चलाया जा सकता है? अच्छा, अगर चाहे आप गूगल की बात कर लें, फेसबुक की, लिंक्डइन की या टिकटॉक की, इनके ऊपर मेनली 3 लेयर्स हैं या 3 लेवल्स हैं ऐड क्रिएट करने के। पहला कंपेन लेवल है, उसके बाद दूसरा जो है वो एड सेट लेवल भी बोलते हैं, एड ग्रुप लेवल भी। लाइक गूगल और टिकटॉक की बात करूँ तो एड ग्रुप के नेम से वहाँ पे होगा, वैसे फेसबुक पे एड सेट के नेम से है। और थर्ड लेवल एड लेवल है। अब अगर तीनों को शॉर्टली मैं जो है वो डिस्क्राइब करूँ, तीनों जो है वो बेसिकली होते क्या हैं। कंपेन लेवल के ऊपर आप लोग अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो, इस कंपेन से हासिल क्या करना चाह रहे हो। आप लोग रीच चाह रहे हो, वीडियो व्यूज़ चाह रहे हो, इंगेजमेंट चाह रहे हो, ट्रैफिक चाह रहे हो, कन्वर्जन जो है वो चाह रहे हो। एक गलती यहाँ पे लोग ये करते हैं, वो क्या करते हैं, अगर उन्हें कन्वर्जन जो है वो चाहिए तो कन्वर्जन के लिए वो क्या करते हैं, ट्रैफिक कंपेन लगा देते हैं कि यार इससे भी तो विजिटर जाएंगे ना वेबसाइट पे, विजिटर जाएंगे तो वो परचेज़ करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। फेसबुक के पास, गूगल के पास तमाम लोगों का डाटा जो है वो मौजूद है और उसे पता है कौन से क्लिक में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कौन से कंटेंट कंज्यूम करने के हवाले से इंटरेस्टेड है और कौन से लोग जो है उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के हवाले से इंटरेस्टेड है। तो जो आप लोगों ने भी अचीव करना चाह रहे हो ऐड से, उस चीज़ को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग ऐड सेट की या ऐड ग्रुप लेवल की, तो ऐड सेट लेवल के ऊपर या ऐड ग्रुप लेवल के ऊपर हम लोग जो है वो ऐड की सेटिंग करते हैं, जो कि मोस्टली बैक एंड सेटिंग है। लाइक कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर आप लोग ऐड चलाओगे, गूगल की अगर बात करें, फेसबुक की बात करें, कौन कौन से इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो आप ऐड चलाओगे, कौन सी लाइक जॉब टाइटल्स को टारगेट करना चाहते हो, अगर B2B लोगों को टारगेट करना चाह रहे हो, डेस्टिनेशन के आपकी ऐड से लोगों को लेके कहाँ पे जाना चाह रहे हो, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अपना ऐड शो कहाँ पे करवाना है। आप फीड्स के अंदर जो है वो शो करवाना चाह रहे हो, स्टोरीज़ के अंदर या किस जगह के ऊपर। और थर्ड स्टेप या थर्ड लेवल की बात करें तो ऐड लेवल, वो फ्रंट एंड सेटिंग है जो लोगों ने जो है वो देखना है। उसके ऊपर आपके पास वीडियो हो सकती है, इमेज हो सकती है, ऐड कॉपी, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन वगैरह। और जो आप बात कर रहे हो कि आप 3-4 दफ़ा सीख चुके हो, तो मैं हर दफ़ा मैंने आपको यही कहा है, मल्टीपल टेस्टिंग करो, A/B टेस्टिंग जो है वो आप करो। A/B टेस्टिंग से जो है वो क्या होता है, आपको जो है वो पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ काम कर रही है, कौन सी चीज़ काम जो है वो नहीं कर रही। सर जी, जो एक तो ऐड कंपेन लगा दी ना, अब ये 3 टैब्स का आपने बताया कि है एक ही चीज़ है गूगल ऐड और मेटा ऐड में ना, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आता है उसमें। सर अब पाकिस्तान में अगर ऐड चला रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि मैं किसी के बिज़नेस को रन कर रहा हूँ एज अ सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट, तो क्या ये महंगा और सस्ता वाला सीन भी होता है कि पाकिस्तान में अगर एक ऐड रन हो रहा है तो वो सस्ता है और अगर बाहर यूरोप में कहीं हो रहा है तो वो महंगा है, ऐसा होता है? जी एग्जैक्टली इसी तरह से है। कंट्री टू कंट्री वेरी करता है और कंट्री के अलावा बेसिकली कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा वेरी करता है। किसी मार्केट के अंदर जो है वो एक ही प्रोडक्ट को सेल करने के लिए 50 बंदे बैठे होंगे, किसी जगह पे सिर्फ 5 जो है वो लोग होंगे। तो आपका कंपटीशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि उस जगह के ऊपर लोग कितने जो है वो मौजूद है। सेम ऐड अगर आप लोग जो है वो एक पाकिस्तान के लिए चलाते हैं, एक यूनाइटेड स्टेट्स के लिए चलाते हैं, तो CPC जो कि कॉस्ट पर क्लिक होती है, माइट भी पाकिस्तान के अंदर आपको 5 रुपये 10 रुपये पड़ रही हो, जो कि कुछ सेंट्स बनती है। लेकिन अगर वही कंपेन आप लोग जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए जो है वो चलाते हैं, तो $1, $2, $3 आपको CPC जो है वो उसकी नॉर्मली जो है वो पड़ रही होती है। सर एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो आपके मेरे प्रोग्राम रहते हैं ना सर, उसमें इतना कुछ सीखने को मिलता है और वक्त का पता नहीं चलता। तो अभी एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं और वक्फा लेके जो श्योर। वेलकम बैक। सर जी, जो बिज़नेस चलाना चाह रहा होता है, अब हर कोई तो मेटा एड्स नहीं चला सकता और हर कोई रील्स भी नहीं बना सकता। कुछ लोग हैं उनको बोलने में झिझक होती है, लेकिन उनका बिज़नेस अच्छा खासा होता है। लेकिन अक्सर चीज़ ना ये लोकल काम में देखने में आती है कि बजट ही उनका 8,000, 6,000, 5,000 होता है, जिसमें वो डिमांड कर रहे होते हैं कि मेरी ऐड कंपेन भी चलानी है, मेरी रील्स भी चलानी है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो बिज़नेस सोशल मीडिया पे चलता है जिसका बजट ही थोड़ा सा होता है? अच्छा, इस प्रॉब्लम को पहले मैं बेसिकली डिस्क्राइब करूँगा। ये उन लोगों का प्रॉब्लम है जिन लोगों ने बजटिंग बेसिकली ना सीखी है ना बिज़नेस के लिए की है। हमारे पास भी अक्सर क्लाइंट आते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो ये होता है, आपका बजट कितना है? बजट का आंसर जो है वो नॉर्मली क्या मिलता है, कर लेंगे।
हाँ, हो जाएगा, आप काम शुरू कर दें, फिर कर लेंगे। एग्जैक्टली आप काम शुरू करो, देख लेंगे, सेल्स आएगी, बढ़ा देंगे। ये इस तरह का, क्योंकि डेफिनेट उनके पास एक फिगर नहीं होता कि हम लोगों ने ये चीज़ जो है वो यूज़ करनी है। तो मैं बेसिकली तमाम लिसनर्स को भी बोलूँगा, स्पेशली जो सोशल मीडिया मैनेजर्स जितने भी हैं, तो अगर इस तरह का कोई भी क्लाइंट आए तो हमेशा आप लोगों की उसके साथ लड़ाई ही होगी, वो प्रोजेक्ट बेसिकली एंड ही होगा। क्योंकि उन्होंने क्या सोचा होता है कि 5,000 के अंदर हमें कोई 5-10 लाख की सेल आप जो है वो जनरेट करके दोगे, उसके बाद फिर आगे जो है वो उसमें से 5,000 मजीद आपको दे देंगे। तो इस तरह के जितने भी लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें कंपेन्स का भी आइडिया नहीं होता है, कंपेन्स काम कैसे करेंगी। फेसबुक के एल्गोरिथम को टाइम लग जाता है चीज़ें सीखते सीखते, आपकी ऑडियंस के बारे में जानते जानते कि आपकी बेसिकली टारगेट ऑडियंस क्या है। तो डेफिनेट बजट का एक फिगर जो है वो आपके पास होना चाहिए। जो 5,000 10,000 वाले आपने बात की है कि बिजनेसेस अगर इस तरह के आए तो क्या करना चाहिए, तो उन्हें सॉरी बोल देना चाहिए। उन्हें जो है वो बेसिकली कोई भी फेसबुक यूट्यूब के ऊपर वीडियो रिकमेंड कर देंगे, यार ये ऐड की वीडियो है, इसको सीख के खुद लगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इतने लोग सिखा रहे हैं, आप खुद वहाँ से देख के एक्सपेरिमेंट कर लो। एग्जैक्टली। और जब वो मेरे यूट्यूब का लिंक दे देना, उन्हें उधर फ्री कोर्स पड़ा हुआ है। सर अगर वो एक्सपेरिमेंट करेंगे भी ना तो वो 10-20 हज़ार रुपया तो वेस्ट कर देंगे, और उसके बाद वो ये कहेंगे कि नहीं सोशल मीडिया जो है ना वो है ही फ्रॉड है। एग्जैक्टली इसी तरह। अभी सर परसों मेरी शेख सजावल भाई से मुलाकात हुई लाहौर में ना, तो वो बता रहे थे कि मेरे 5 मिनट लगते हैं कंपेन चलाने में, लेकिन मैं 50,000 रुपये मांगता हूँ। उसकी एक वजह है, देखें मैंने भी तो अपना एक टाइम लगाया है ना चीज़ें सीखने में। exactly. तो सर सीखने से याद आया, हमारे पास अब 5 मिनट हैं, तो एक तो सबसे पहले वो कोई फ्री प्लेटफॉर्म्स रिकमेंड कर दें। और अगर कोई आपसे सीखना चाहता है, बहुत सारे आप ई रोज़गार में भी सर बच्चों को पढ़ाते हैं, और बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि नहीं ई रोज़गार की हमारी टाइमिंग मैच नहीं हो रही, या हम आ नहीं सकते, तो हमें आप सिखा दें। तो वो कैसे फिर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, पहली ऑप्शन तो उनके पास जो है वो फ्री प्लेटफॉर्म जो है वो मौजूद हैं सारे। यूनिवर्सिटी भी जो है वो कोर्सेज ऑफ़र कर रही है। यहाँ पे ई रोज़गार के प्लेटफॉर्म के ऊपर डिजी स्किल फेडरल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, वहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं। स्टिल आप लोग जो है वो सेटिस्फाई अगर जो है वो इन चीज़ों से नहीं होते, तो रिसेंटली मैंने एक जो है वो बूट कैंप जो है वो लॉन्च किया है, जिसके अंदर फेसबुक एड्स और गूगल एड्स हम लोग जो है वो डिटेल्ड कंप्लीट A to Z जो है वो सिखा रहे हैं। और बेस्ट चीज़ इसमें ये है, ये प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि वीक के अंदर सिर्फ 2 दिन के अंदर जो है वो क्लासेज हैं जो उन्हें लेनी पड़ेंगी, बाकी आगे सारा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल करके आएंगे उन चीज़ों को, आगे हम लोग जो है वो एडवांस लेवल के ऊपर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। प्लस इसके अंदर जो है वो एक चीज़ जो स्पेशल सेशन में करने जा रहा हूँ वो ये है, स्किल सीख ली आपने, स्किल सीखने के बाद उसको आपने मार्केट कैसे, एक फॉलोअर्स फेक व्यूज़ लेके लोग समझते हैं शायद यही सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सर मैं हैरान हूँ कि इतने बड़े और इतने अच्छे लोग वहाँ पे ये सर्विसेज दे रहे हैं। एग्जैक्टली, ये सर्विसेज दे रहे हैं, और उसकी वजह से जो न्यू पर्सन है वो भी समझता है शायद यही सोशल मीडिया मार्केटिंग है। और ये चीज़ें शॉर्ट टर्म बेसिकली शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म जो है वो काम नहीं करती। लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रॉपर जो है वो प्लानिंग करनी पड़ती है। इसी को मैं रिलेट करता हूँ, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट में वो क्या करते हैं, फेक फॉलोअर्स ले लेते हैं, फेक व्यूज़ ले लिए, चैनल मोनेटाइज हो गया। अब उसके बाद क्योंकि उनको कंटेंट क्रिएट करने की आदत ही नहीं है, मेहनत उन्होंने की ही नहीं हुई, फॉलोअर उनके जेन्युइन है ही नहीं है, उसके बाद जैसे चैनल डीमोनेटाइज होगा फिर वो देखने लग जाएंगे कि अब जो है वो हम लोग क्या करें, क्योंकि उनका पहले ही कंटेंट जो है वो उस किस्म का जो है वो नहीं बन रहा था। तो इसलिए सबसे पहले तो प्रॉपरली सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखें, सोशल मीडिया है क्या। मेरी एक क्लाइंट के साथ डिस्कशन हो रही थी, तो वो कहता है आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। मैंने उसे बताया हम लोग मेनली सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग सर्विसेज दे रहे हैं। वो कहता है अच्छा और क्या प्रोवाइड कर रहे हो। मैंने कहा और कुछ नहीं। अच्छा आप बताएं क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्विसेज क्या क्या दे रहे हैं। मैंने स्टिल कहा कि हम लोग और सर्विसेज नहीं दे रहे, हम लोग स्पेशलाइज सर्विसेज दे रहे हैं। तो उसका बेसिकली ये क्वेश्चन था कि आप जो है वो मुझे अभी पहले मिले हो, जो आप पाकिस्तान से हो बेसिकली, और सिर्फ जो है वो एक निश के अंदर हो। यहाँ पे होता क्या है, लेट्स सपोज मेन काम क्या है जी, हम लोग SEO है, साथ सोशल मीडिया का भी कर रहे हैं, साथ वेब डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, साथ कंटेंट राइटिंग भी कर रहे हैं, साथ ABCD काम भी कर रहे हैं। अच्छा मेन काम क्या है, वेब डेवलपमेंट क्या है, साथ सोशल मीडिया भी हो रहा है, साथ ये भी हो रहा है, साथ ये भी हो रहा है, साथ ये भी काम हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो जब जर्नल चीज़ों के अंदर आप लोग पढ़ जाते हो तो उसके बाद आपकी स्पेशलिटी एक चीज़ के अंदर भी जो है वो नहीं रहती, और जब स्पेशलिटी एक चीज़ के अंदर नहीं रहती
फिर आप लोग शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स ढूंढते हो कि कौन कौन से शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स हैं, और शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स कभी भी लॉन्ग टर्म जो है वो काम नहीं करते, और क्लाइंट को भी आप लोग कन्विंस नहीं कर पाते। तो मेन चीज़, अगर क्लाइंट को भी कन्विंस करना है तो आपको ये प्रॉपरली चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ ये मैं काम कर सकता हूँ, तो फिर ही आप लोग जो है वो काम कर सकते हो। सर अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो नाजरीन सामीन आप लोग इस लाइव के नीचे भी पूछ सकते हैं। सर अगर आप अपना सोशल हैंडल्स बता दें कि अगर किसी बच्चे ने आपसे सीखना है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, गाइडलाइन लेनी है, या फिर कोई भी ऐसा शख्स जो बिज़नेस करता है और उसको ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने देखा कि आप लोगों को ना फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर रहे होते हैं। कुछ छोटे मोटे मसले होते हैं ना तो आप वो फ़ोन पे हल करवा दिया करते हैं। जी। तो वो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो बिज़नेस का जो है वो एड्स विज़िट, ADSWISARD, Z से नहीं है, SARD, एड्स विज़िट। आप लोग फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर जा सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर फैसल अब्बास के नेम से जो है वो मौजूद है। इसी तरह फैसल अब्बास फैसल अब्बास जो है वो अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मेरी पर्सनल ID भी जो है वो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सर जी। आप जब भी आपके साथ प्रोग्राम होता है ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्रोग्राम के एंड में कि आप एक हफ़्ता 2 हफ्ते के बाद हमें टाइम ज़रूर दिया करें कि जो सोशल मीडिया लॉगरिथम्स में चेंजेस आ रही हैं ना उनके बारे में हम लोग जान सकें। तो सामीन नाजरीन, आज के प्रोग्राम का जो टाइम है वो तकरीबन ख़त्म हो गया, और प्रोग्राम के आखिर में सर आप कोई वन लाइनर देना चाहते हो 10 सेकंड का? वन लाइनर जस्ट ये है कि प्रॉपरली जो है वो स्किल्स के ऊपर जो है वो फोकस करें, शॉर्ट टर्म जो है वो चीज़ें छोड़ दें, क्योंकि अगेन इस फील्ड के अंदर बहुत बड़ा गैप स्टिल मौजूद है। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले बुध शाम 6 बजे। तो हमारे जो रेडियो का पेज है VOV फेसबुक पे सर्च करके उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे और सर फैसल साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।